अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके निसाब के एक चैप्टर को हम हर एक वीडियो में लेते जा रहे हैं और हर चैप्टर के सवाल जवाब आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप इन सवाल जवाब को आसानी से सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और याद करने की कोशिश कर सकें, ताकि आप इम्तहान में अच्छी तरह से इन सवालों के जवाब दे सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में यही सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, अलग से कोई ज़्यादातर सवाल नहीं पूछे जाते। अगर आप इन सवालों को भी ढंग से याद कर लेंगे, इन्हीं मॉडिफाइड सवालों को वापस एग्ज़ाम में किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि इन सवालों को कम से कम अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, ताकि आपके इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छी ना सही पर अच्छी तो हो ही जाए, ताकि आप इम्तहान में पीछे ना रहें। और अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो इसे और ज़्यादा पुख्ता करके सोने पे सुहागा वाला काम आप कर सकते हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है सबक नंबर 12, आदमी की कहानी। ठीक है, हम इसका सवाल जवाब पढ़ेंगे बारी बारी और आपको हर सवाल का जवाब भी बताते चलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बेहतर है, आपके लिए भी बेल आइकन दबाना भी बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए कि सर का अगला वीडियो कब आने वाला है। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो आप देख सकेंगे। आपको चैनल पे हर चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पसंद आ जाए वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर सवाल रह जाते हैं जहन में तो आप सवालों को कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं जितने भी सवाल आते हैं, मैं तमाम सवालों का जवाब हमेशा जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। सबक नंबर 12, आदमी की कहानी। सवाल नंबर 1, ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? जवाब, ज़मीन से बड़े आग के गोले आसमान के चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं। सवाल नंबर 2, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? जवाब, आज के ज़माने के आलिम साइंसदान ज़मीन की बनावट से चट्टानों और धातुओं से कुछ हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या है, लेकिन ये 10 शंख बरस के भी आगे निकल जाता है। बेचारे आदमी की खोपड़ी में साइंस का ये हिसाब समा नहीं सकता। सवाल नंबर 3, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की नशोनुमा कैसे हुई? जवाब, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की नशोनुमा करोड़ों बरस में तरह तरह के भेस बदलते हुए हो सकी। यानी तरह तरह के भेस बदलते बदलते नशोनुमा हुई है। पहले जुरासिक पार्क हुआ करते थे, फिर बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, गॉडजिला हुआ करते थे। धीरे धीरे आते आते इन सभी की नस्लें ख़त्म होती गई और आज के टाइम में जो जानवर हैं ये जानवर अब पाए जाते हैं। इनको हज़ारों साल, लाखों साल लगे हैं इस तरह की नशोनुमा पाने में। सवाल नंबर 4, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले? जवाब, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान इसलिए निकले कि वो शुरू ही से दूध पी कर पले थे। दूध ने उनको सख्त जान बना दिया था। ठीक है, ये सारे सवाल अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा आदमी की कहानी तो आपको ये सब बातें बहुत डिटेल में आपको बताई जा चुकी हैं। आप हर बात को अगर डिटेल में जाकर समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर को जाकर समझें, वीडियो को जाकर समझें। ठीक है, सवाल नंबर 5, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानवरों का क्या हाल हुआ? जब ज़मीन पर बर्फ़ आ गई तो जानवरों का कैसा हाल हुआ? जवाब, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर बर्फ़ के खिसकते और फिसलते पहाड़ों ने सब कुछ पैरों तले रौंद डाला। यानी उन पहाड़ों के पिघलने से, खिसकने से काफ़ी लोग, काफ़ी जानवर क्या हो गए? ख़त्म हो गए। सवाल नंबर 6, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? जवाब, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में ये तब्दीली हुई कि वो अपने रहने की जगहों पर आग जलाकर तो अपने लगे आग जलाकर
तवापने नहीं है, तापने लगे, ठीक है, तवापने तो अपने नहीं, तापने लगे और सर्दी से बचने लगे। जानवरों का गोश्त, कुछ फल और कुछ चीज़ें भूनकर खाने लगे। पत्थरों को घिसकर उनसे भौंकने और काटने लगे और उसने उनकी ज़िंदगी को कुछ आसान कर दिया। आग ने क्या कर दिया? इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया। नीचे लिखे हुए मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो नीचे जुमले लिखे हैं, जो मुहावरे लिखे हैं, इन मुहावरों को पढ़ना है और जुमले उनके बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। खोपड़ी में ना समाना, जुमला इसका मतलब होता है कोई बात समझ में ना आना। खोपड़ी में ना समाना का मतलब है कोई बात समझ में ना आना, समझ से परे होना। साजिद की बात मजीद की खोपड़ी में ना समाई, साजिद की बात मजीद की खोपड़ी में ना समाई, यानी उसकी समझ में नहीं आई। भेष बदलना यानी रूप बदलना, भेष बदलना यानी रूप बदलना। जुमला बनाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक भेष बदलते रहना चाहिए। एक मुहावरा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी एक ही संगत के होना, एक ही तरह के ख्यालात वाले इंसान होना। इसको जुमले में बनाएंगे, पार्टी कोई भी हो मगर सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे नेता कैसे हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी सब मिले मिलाए हैं, सब आपस में मिले जुले हैं, एक ही जैसी संगत के लोग हैं सारे। अब चूँकि हम सबक को जान चुके हैं, सबक के सवाल जब समझ चुके हैं, तो उसके मुसन्निफ़ के बारे में भी थोड़ा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार आ जाता है कि सबक के मुसन्निफ़ का तनक़ीदी जायज़ा लें, मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर जायज़ा लें, मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर नोट लिखें, किसी तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए, ठीक है। हालात ज़िंदगी को तहरीर करना बड़े मुख्तसर अंदाज में, पूरी जीवनी पूरी नहीं लिखनी है, बस मुख्तसर तौर पर उनकी जीवनी को बताना है, उनकी विलादत, उनके वफ़ात, उनके कारनामे आपको बयान करने हैं। देखिए जवाब कैसे लिखेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास करके इंग्लैंड में वकालत की तालीम हासिल की। लंदन में उन्होंने फ़्रांसीसी और लातीनी ज़बानों का इल्म हासिल किया और जर्मनी जाकर जर्मनी ज़बान भी सीखी। वतन वापस आकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए और 1948 ईस्वी में शेख उल जामिया बनकर वो उसी अहदे से रिटायर हुए। उनको बागबानी से बहुत दिलचस्पी थी, बागबानी यानी गार्डनिंग। तारीख़ में उनको महारत हासिल थी। उन्होंने कई आला दर्जे की किताबें लिखी हैं। शेर व अदब से भी गहरा लगाव था। उन्होंने कई मशहूर ड्रामे लिखे हैं और कई अफसाने भी लिखे हैं। उनकी इल्मी, अदबी और क़ौमी खिदमात के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनको पद्म भूषण का खिताब अता किया है। 1985 में उनका इंतकाल हुआ। इस तरह आपको शॉर्ट में उनकी ज़िंदगी के हालात बताने हैं। इस तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में हो, जहन में हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।